एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है सनातन खतरे में है तो ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया के तमाम धर्म के लोग ये मानते हैं कि सनातन धरती पर मौजूद सबसे पुराना धर्म है, पर कितना पुराना ये ठीक से कोई बता नहीं पाता। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता की बात की गई है, पर ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति कहा जाता है। आपने भगवान विष्णु और शिव के बारे में काफी पढ़ा या सुना होगा, लेकिन ब्रह्मा जी के बारे में कितना जानते हैं? वो ब्रह्मा जी ही हैं जो सनातन के आदि और अंत के बारे में बता सकते हैं। वैदिक गणना में समय को काल और समय की गति को काल चक्र कहा गया है। सनातन चतुर्युग व्यवस्था की बात करता है, यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। मनु, मनवंतर, सप्तऋषियों की क्या भूमिका है? इन सभी सवालों के जवाब ब्रह्मा जी की आयु से ही जुड़े हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की आयु में ही छुपा है इस पूरे ब्रह्मांड का रहस्य। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे एक दिन में 24 घंटे और एक साल में 365 दिन होते हैं, पर ऐसा सिर्फ धरती पे ही होता है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में एक साल में 360 दिन और एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर और 360 की गणना को याद रखिएगा, पूरे वीडियो को समझने में आसानी होगी। प्रत्येक ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं, यानी प्रत्येक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। उनके एक दिन को कल्प काल कहा जाता है, जिसमें कल्प दिवस और कल्प रात्रि होती है। कल्प दिवस में ब्रह्मा जी स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक का निर्माण करते हैं, जहां देवता, पितर, मनुष्य और जानवर अपने अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं। वहीं कल्प रात्रि में ब्रह्मा जी शयन करते हैं, तब ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां रुक जाती हैं। कल्प दिवस और कल्प रात्रि दोनों की अवधि समान होती है। ब्रह्मा जी के कल्प दिवस में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में ब्रह्मा जी इंद्र सहित अन्य देवी देवता और मनु सहित सप्तऋषियों की रचना करते हैं। इंद्र देवताओं के राजा कहलाते हैं, वहीं मनु मनुष्यों के राजा कहलाते हैं। मनु के नाम पर ही मनवंतर का नाम रखा जाता है। इस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु, सप्तऋषि, इंद्र सहित दूसरे देवी देवताओं का एक विशिष्ट समूह प्रकट होता है, जो अपने संपूर्ण अवधि के दौरान पृथ्वी की रक्षा और संचालन में अपना अपना योगदान देते हैं। मनु, सप्तऋषि, देवता और इंद्र प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी कहलाते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 16 से 26 श्लोक में वर्णन है। ये चारों युग 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। एक दिव्य वर्ष यानी मनुष्यों के 365 दिन। सतयुग 4,800 दिव्य वर्षों का होता है, यानी 17,52,000 मनुष्य वर्ष। और सतयुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार होते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। वही त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्षों का होता है, यानी 13,14,000 मनुष्य वर्ष। और तब भगवान 3 अवतार लेते हैं, वामन, परशुराम और श्री राम। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्षों का होता है, यानी 8,76,000 मनुष्य वर्ष। और द्वापर युग में भगवान बलराम और श्री कृष्ण के अवतार में आते हैं। वही कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है, यानी 4,38,000 मनुष्य वर्ष। और कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। इन चारों युगों का जोड़ होगा 43,80,000 मनुष्य वर्ष, जिसे आप एक चतुर्युग भी कह सकते हैं। एक चतुर्युग में जब कई बार भगवान जन्म ले लेते हैं, वो पल ब्रह्मा जी के लिए मात्र कुछ क्षण के बराबर होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी के मात्र कुछ क्षण में धरती पर कई युग बदल जाते हैं। मनुष्यों के लिए कई लाख साल बीत जाते हैं,
कई देवताओं के समूह बदल जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार श्री राम और श्री कृष्ण जन्म ले लेते हैं। अगर आप इसे सनातन संस्कृति की मात्र एक माइथोलॉजिकल कथा समझ रहे हैं तो विज्ञान क्या कहता है, आइए जानते हैं। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो उसमें ब्लैक होल के बारे में बताया गया है। साइंस कहता है अगर कोई ब्लैक होल के करीब जाए और कुछ पल बिताकर किसी भी तरह धरती पर वापस आ जाए तो यहाँ धरती पर उसके लाखों साल बीत चुके होंगे, यानी ब्लैक होल के नजदीक बिताया हुआ मात्र कुछ क्षण धरती पर लाखों साल के बराबर होता है। ऐसा तब होता है जब समय की गति दो जगहों पर अलग अलग हो। इस सिद्धांत को टाइम डायलेशन कहते हैं, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए 1905 में दुनिया के सामने रखा था। पर यह थ्योरी हमारे आपके और ब्रह्मा जी के बीच में हमेशा से लागू होते आई है और आगे भी होती रहेगी। ब्रह्मा जी का मात्र कुछ क्षण हम इंसानों के 43,80,000 वर्ष के बराबर होता है। तो सोचिए उनकी पूरी आयु कितनी होगी। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष तय है। प्रत्येक ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक साल में 360 दिन होते हैं। एक दिन में 2 कल्प होते हैं। एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और एक चतुर्युग 43,80,000 वर्ष के बराबर होता है। इन सबको जोड़ा जाए तो ब्रह्मा जी की कुल आयु होगी 303.46 ट्रिलियन ईयर्स, यानी ह्यूमन ईयर्स में ब्रह्मा जी इतने साल जीवित रहते हैं। वैसे तो प्रत्येक ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, पर आपको पता है वर्तमान में ब्रह्मा जी की क्या आयु है और उनकी आयु से हमारे जीवन का क्या संबंध जुड़ा है। आपने सुना होगा सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान पंडित जी जम्बूद्वीपे भारत खंडे श्वेत वराह कल्पे बोलकर संकल्प लेने के लिए कहते हैं। दरअसल वैदिक काल या ज्योतिष गणना ब्रह्मा जी की आयु पर ही आधारित होती है। ब्रह्मा जी का संपूर्ण जीवन काल महाकल्प कहलाता है, जो 100 वर्षों का होता है। 100 वर्ष को 2 परार्थ में बांटा गया है। एक परार्थ 50 वर्ष का होता है। ब्रह्मा जी की आयु अभी वर्तमान में 91 वर्ष हो गई है। इस तरह उनका दूसरा परार्थ यानी द्वितीय परार्थ चल रहा है। उनके 91 वर्ष का पहला दिन, पहले दिन का 7वां मनवंतर यानी वैवस्वत मनवंतर और 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग और उसके कलयुग में हम सब जी रहे हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार हम सब ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्थ के, श्वेतवराह कल्प के, वैवस्वत मनवंतर के, 28वें चतुर्युग के, कलयुग के प्रथम वर्ष के प्रथम दिवस में विक्रम संवत 2080 में जी रहे हैं। आप सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आता होगा कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है और कलयुग के बीतने के बाद क्या होगा। क्या धरती डूब जाएगी, क्या प्रलय आएगा, क्या सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो दरअसल इस कलयुग के बीतने के बाद एक नए महायुग यानी कि 29वें महायुग की शुरुआत होगी। इस तरह 71 महायुग बीतने के बाद अगला यानी 8वां मनवंतर शुरू होगा। ऐसे जब 14 मनवंतर पूरे होंगे तब ब्रह्मा जी का मात्र एक कल्प दिवस बीतेगा। दिन का समय समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी के लिए रात्रि यानी शयन का समय होगा। दिन के समय ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बनाया होगा वो रात्रि के दौरान नष्ट हो जाएगी। जब ब्रह्मा जी के ऐसे 360 अहोरात्र पूरे हो जाते हैं तो उनका एक वर्ष पूरा हो जाता है और ऐसे 100 वर्ष पूरे करने के बाद ब्रह्मा जी के जीवन काल की अवधि समाप्त होती है और उनकी मृत्यु पर महाप्रलय की स्थिति होती है। ब्रह्मा जी की मृत्यु के दौरान जो महाप्रलय आता है उस दौरान पूरी सृष्टि में तमस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तब भगवान विष्णु सभी ब्रह्मांडीय गतिविधियों को रोककर अपने आप में खुला देते हैं।
श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि महाप्रलय भगवान विष्णु की ही शक्ति संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि से होती है, जिससे तीनों लोक यानी भूलोक, ब्रह्मलोक और पाताल लोक जलने लगता है और उन विनाशकारी शक्तियों के कारण महासागर उफान पर होता है और उसकी लहरों पर उठने वाले तूफान पूरी दुनिया को अपने आप में निगल लेते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब फिर से नए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के कमल नाभि से होती है। इस तरह करोड़ों करोड़ों बार ब्रह्मा प्रकट हुए और समाप्त हो गए और भविष्य में भी करोड़ों करोड़ों बार ब्रह्मा प्रकट होंगे और समाप्त हो जाएंगे। प्रत्येक मनवंतर में ब्रह्मा जी मनु और सप्त ऋषियों की रचना करते हैं। इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है ये भी जान लीजिए। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें श्लोक में लिखा है, प्रत्येक मनवंतर में भगवान विष्णु अवतरित होते हैं और विश्व की प्रगति को बढ़ावा देने में अपनी शक्ति से मनु की सहायता करते हैं। मनु को धर्मशास्त्र का संवर्धक माना जाता है। वो प्रत्येक सतयुग में जन्म लेते हैं। मनु के नाम से ही मनवंतर जाना जाता है। जैसे इस मनवंतर के मनु है विवस्वान, इस मनवंतर को वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। प्रत्येक मनु का शासन काल एक चतुर्युग के बराबर होता है, यानी 43,80,000 मनुष्य वर्ष। चतुर्युग के अंत में वेद नष्ट हो जाते हैं, जिसे उस मनवंतर के सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर उन्हें फिर से स्थापित करते हैं। एक मनु का जीवन काल 71 चतुर्युगों के बराबर होता है। उसके बाद मनु सहित मनु के समय पैदा हुए देवी देवताओं का समूह का भी अंत हो जाता है। प्रत्येक मनवंतर के संपूर्ण अवधि के दौरान पृथ्वी की रक्षा उस मनवंतर के देवता मनु के पुत्र और उनके वंशज करते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र और राजा जो मनु के पुत्र हैं वो विशिष्ट मनवंतर के अधिकारी होते हैं। मनु, राजा, इंद्र, देवता और सप्तऋषि कोई और नहीं बल्कि महाविष्णु के ही सात्विक पहलू होते हैं, जो दुनिया की रक्षा के कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सतयुग में महाविष्णु मत्स्य, कूर्म, वराह एवं नरसिंह अवतार लेते हैं और परम ज्ञान का उपदेश देते हैं। वही त्रेता युग में वामन, परशुराम और श्री राम के रूप में आकर दुष्टों का विनाश करते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं और महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हैं। वही कलयुग के अंत में महाविष्णु कल्कि रूप का धारण करेंगे और दुष्टों को धर्म के मार्ग पर लाएंगे। यही महाविष्णु की चतुर्युग योजना है। ब्रह्मा जी के साथ आप भगवान महाविष्णु की चतुर्युग योजना के बारे में समझ गए होंगे। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जिसके बीतने के बाद एक बार फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का आगमन होगा। इस पूरे दौरान काल एक चक्र की तरह निरंतर चलते रहेगा, जिसमें भगवान विष्णु की कमल नाभि से कई बार ब्रह्मा जन्म लेंगे और नष्ट हो जाएंगे। जब से ये सृष्टि है और जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब से लेकर तब तक सनातन इस पृथ्वी पर मौजूद रहेगा। इसीलिए कहा जाता है सनातन ही सत्य है, निरंतर है, पुरातन है और नित्य है। ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई कोई और बात अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि उन्हें भी सत्य सनातन के बारे में पता चल सके। हरि ओम।